अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 8 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 8 घंटे के अंदर, और एक नए किस्म का ड्रोन जो है वो अब देखा गया है ईरान की फ़िज़ाओं के अंदर। और ये ड्रोन इससे पहले कभी रिपोर्ट नहीं हुआ था। शायद इस जंग के अंदर जो है एक ये नई एंट्री है। और साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि जनाब एक दफ़ा फिर हमलों के अंदर जो है अब शिद्दत दोबारा इख्तियार करना शुरू हो चुकी है। जो पिछले 2-3 दिन के अंदर भी हमले हुए हैं, लेकिन उसके बाद उसके अंदर हमने एक डिक्लाइन देखा था। लेकिन अब पिछले 8 घंटे के अंदर जो है वो ये रिपोर्टिंग हो रही है वहाँ से, ईरान से, कि ईरान के ऊपर हमलों का सिलसिला जो है अब मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। सारी अपडेट्स जो है वो थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट के हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक हम नीचे शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। आप उसे प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये स्क्रीन के ऊपर जो आप इस वक्त एड्रेस देख रहे हैं, हमारा टिकटॉक अकाउंट है, ओरिजिनल टिकटॉक अकाउंट है। बाकी तमाम अकाउंट्स जो इस वक्त टिकटॉक के ऊपर मौजूद हैं वो फेक हैं और एडिटेड क्लिप्स जो है हमारे इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ उनको या तो अनफॉलो कर दीजिए या उनको रिपोर्ट कर दीजिए। ओरिजिनल अकाउंट जो है वो सिर्फ ये है जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अच्छा जी, मैं ईरान की तरफ जाने से पहले सबसे पहले ये एक फुटेज आपको दिखाना चाहूँगा। ये बांग्लादेश की फुटेज है और वहाँ पे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पे एक बस समंदर के अंदर जा गिरी। ये बड़ा ही खौफनाक मंजर आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। ये बेसिकली बताया जाता है कि फेरी पर सवार जो है वो किया जा रहा था इस बस को, लेकिन बस जो है वो काबू से बाहर हो गई। और बुध की शाम को, कल शाम को ये वाक़या पेश आया है, जब ये बस जो है वो तकरीबन 30 फुट गहरे पानी में सीधा जाके जो है वो गिरती है। और इसके अंदर जो है वो 50 मुसाफिर बताया गया है कि उसके अंदर उस वक्त सवार थे। और इसके नतीजे में वहाँ पे मुतअद्दिद अफराद को जो है बचाने की कोशिश की गई, कई अफराद को बचा भी लिया गया, लेकिन फिर भी 18 अफराद जो है वो इसके अंदर जाँ बहक हो गए। यानी तकरीबन ये बस जो है वो कम्प्लीटली फुल थी और तब ये हादसा पेश आया है। बड़ा ही खौफनाक मंजर है और उस वक्त इसकी वीडियो भी जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन कई अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं और कई अफराद जो है वो अभी भी आखिरी इतलात के मुताबिक जो है वो लापता भी हैं। और ज़ाहिर बात है 30 फुट गहरी अगर एक बस गिरती है उसमें से रिकवर करना लोगों को जो है वो बहुत मुश्किल होता है। इस वक्त भरपूर कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को वहाँ से जो है वो, अब तो ज़ाहिर बात है इतनी देर हो चुकी है, अब ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की लाशों को रिकवर ही सिर्फ किया जा सकेगा। इसके अलावा ये एक वीडियो आपके सामने है। मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूँ कि ईरान की जानिब से जो है वो क्लस्टर मिसाइल्स गिराने का सिलसिला इसराइल के ऊपर जारी है। तो वहीं पे ये सिलसिला कल रात को भी जारी रहा और ये इसराइल का कफर कासिम का इलाका है जहाँ पे बेसिकली ये वाक़या पेश आया है। और वहाँ पे इस क्लस्टर एम्यूनेशन के इस्तेमाल के बाद जो है गाड़ियाँ धमाके से वहाँ पे किस तरह उड़ती हैं, एक पूरी गाड़ी जो है वो फ्लिप हो जाती है। इतना खौफनाक वहाँ पे जो है ये धमाका हुआ है। इसके अलावा एक और ये एक वीडियो जो है वो सामने आई है, स्लो मोशन की ये वीडियो है और इसमें बताया गया है कि ईरानी जो मिसाइल हैं उन्होंने अमेरिका के F-18 को जब टारगेट किया, हॉर्नेट जेट, तो ये बिल्कुल उसके पास से जो है वो उसे जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ डेंट करता हुआ वहाँ से जो है वो दूर चला गया। लेकिन उस मिसाइल ने उस जहाज़ को टच किया, लेकिन जहाज़ जो है वो गिरा नहीं है। पहले इससे पहले ये रिपोर्ट हुआ था कि शायद F-18 जो है अमेरिका का वो इंडियन ओशन में जाके गिर गया है। ईरान ने पहले यही क्लेम किया था, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि जनाब वो उसे सिर्फ ब्रश करता हुआ जो है वो साथ से गुजर गया। जहाज़ जो है वो मुकम्मल तौर पे उससे तबाह नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और जो वीडियो सामने आई है, ये बंदर अब्बास कोस्ट की ये वीडियो है और ये 26 मार्च की आधी रात की वीडियो जो है वो सामने आई है। और इसमें वाज़े तौर पे दूर से ही जो है वो ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये किसी शहर की लाइट्स नहीं हैं। मैंने पहले भी इससे आपको बताया था कि जनाब आबना हुर्मुज़ के अंदर जो इस वक्त जहाज़ रुके हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन कोई 300 के आसपास बताई जाती है। तो ये तमाम जो लाइटें आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये तमाम जो है बेसिकली जहाज़ों की लाइटें हैं जो बेसिकली इंतज़ार कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वो खोले और उसके बाद जो है वो वहाँ से पास ऑन कर सकें। तो ये वहाँ की फुटेज जो है वो आप देख सकते हैं, एक पूरे शहर का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि जनाब एक नया किस्म का ड्रोन जो कि उकाब की शक्ल का एक ड्रोन है वो जनाब देखा गया है ईरान की फ़िज़ाओं के अंदर। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक नया किस्म का ड्रोन, सर्वेलेंस ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले जो मिलिट्री वेबसाइट्स हैं और मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करते हैं वो पहले ये बता चुके हैं कि अब एक नए किस्म के ड्रोन्स जो हैं वो भी तैयार कर लिए गए हैं जो चिड़ियों की शक्ल के होते हैं, चिड़ियों के, उकाबों की शक्ल के होते हैं और उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है।
होता है, दूर से आपको इसी तरह लगता है जैसे कोई उकाब जो है वो उड़ता हुआ जा रहा है। तो अब ईरान की फ़िज़ाओं के अंदर जो है वो ये ड्रोन भी डिटेक्ट किया गया है। अब ये ड्रोन किसकी जानिब से भेजा गया है, क्या ये अमेरिकन ड्रोन है या ये इजरायली ड्रोन है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन ये इस किस्म का ड्रोन भी जो है अब ईरान की फ़िज़ाओं में देखा गया है। इसका मतलब है कि अब एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अब ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई बैटल ग्राउंड होती है, जब भी कोई एक नई वॉर होती है, तो उसमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल भी जो है वो किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब भी कोई एक मुल्क जब उनका इस्तेमाल करता है तो उसको इस बात का पता होता है कि जैसे ही वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो वॉर के अंदर करेंगे तो फिर उसके बाद दुश्मन को पता भी लगेगा कि जनाब अच्छा इनके पास ये टेक्नोलॉजी भी है। कई दफ़ा तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जिनके बारे में क्लेम्स रखे जाते हैं, बताया जाता है कि जनाब ये हमारे पास है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं, कई ऐसे आपके हथियार होते हैं जिसके बारे में एक्चुअली आप उसकी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करते। सो ये जो नया किस्म का ड्रोन जो है वो ईरान की फ़िज़ाओं में अगर देखा गया है तो इसका मतलब है कि अब इसको बैटल फील्ड के अंदर भी जो है वो अब इसका इस्तेमाल जो है वो करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये एक बड़ी खौफनाक तस्वीर है जो ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की जानिब से जो है वो शेयर की गई है। बड़ी मानेखेज़ किस्म की ये तस्वीर है। इसको अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहाँ पे बनी हुई है और उसके अंदर चिड़ियों को पकड़ने का जो एक तरीकाकार होता है, एक डंडा लगा के जो है वो एक बोर्ड रखा जाता है और उसके नीचे चारा जो है या दाने जो है वो डाले जाते हैं और जैसी चिड़ियाँ जो है वो चुगने के लिए आती हैं वो दाना, तो वो डंडा जो है वो खींच लिया जाता है और उसके बाद वो जो बॉक्स है वो ऊपर गिर जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको दिखाने का मकसद ये है कि जनाब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो है उन्होंने तेल वहाँ पे रखा हुआ है और अमरीकी सोल्जर्स का ताबूत जो है वहाँ पे बनाया हुआ है कि अगर आपको तेल चाहिए तो उसके बाद जो है ये ताबूत जो है वो आपके ऊपर आके गिरेगा और यहाँ पे अमरीकी सोल्जर्स की जो है वो लाशें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। सो ये बड़ी एक मानेखेज़ किस्म की तस्वीर जो है ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की जानिब से जो है वो शेयर की गई है। इसके अलावा ये एक और वीडियो है जो आपको दिखाना चाहेंगे। ये इसराइल के शहर तल अबीब की ये वीडियो है और इसके ऊपर फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो है फ़ाल होकर मिज़ाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूँकि ईरान जो है वो क्लस्टर एम्यूनेशन का इस्तेमाल करता है, जो एक बम आता है और उसके बाद वो तकरीबन 20 से 24 मुख्तलिफ बमों के अंदर तब्दील हो जाता है, तो इन इंटरसेप्टर्स के ज़रिए उनको रोकना भी जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा ये एक और वीडियो भी है, ये प्रेस टीवी की जानिब से जारी की गई है, जिसमें हिज़्बुल्लाह के मिसाइलों और इजरायली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के दरमियान शदीद लड़ाई जो है वो देखी जा सकती है। ज़हन में रखिएगा कि ईरान जहाँ पे खुद मिसाइल हमले करता है, वहीं पे हिज़्बुल्लाह भी जो है वो इसराइल के ऊपर शदीद बमबारी कर रहा है और लबनान के मुख्तलिफ मज़ाफ़ात से जो है ये मिसाइल हमले वहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा दीगर खबरों के अंदर जनाब इराक ने कहा है कि एक फ़ौजी क्लिनिक पर हमले में 7 फ़ौजियों की हलाकत और 13 के ज़ख्मी होने के बाद उसने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में बाज़ाब्ता तौर पर शिकायत जमा कराई है। मंगल के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने कहा कि वह अपने मुल्क में बार बार होने वाले हमलों के खिलाफ एहतजाज के लिए अमरीकी नाज़िमुल उमूर और ईरानी सफ़ीर को तलब करेंगे। इराक की कौमी सलामती कौंसिल ने कहा है कि उसने इराकी मिलिशियाओं को अपने दिफा के हक़ के इस्तेमाल और अपनी पोजीशंस पर होने वाले किसी भी हमले का जवाब देने की इजाज़त दे दी है। सो एक नई डायमेंशन है इस वॉर के अंदर। ये खबर जो है वो मतलब ये लड़ाई को मज़ीद बढ़ा सकती है कि इराक के अंदर जो मिलिशियाएँ हैं उनको भी अब कह दिया गया है कि जनाब आप अपनी हिफाजत के लिए जो है अगर कोई गोला बारूद इस्तेमाल करना चाहें और जवाबी दिफा में कोई वार करना चाहें तो आप वो भी अब कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉप साइट की जानिब से जो है वो एक वीडियो जारी की गई है और इसमें इराक में इस्लामी मज़ाहमत ने कहा है कि उसने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमरीकी अड्डों को निशाना बनाते हुए 23 कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें दर्जनों ड्रोन्स और रॉकेट जो है इस्तेमाल किए गए हैं। और इसमें इस वीडियो में जो है इराकी मिलिशिया जो है वो मुबैना तौर पर एक व्हीकल माउंटेड एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो एक अमरीकी A-10 ग्राउंड अटैक जेट के ऊपर वॉर प्लेन यूज़ फॉर क्लोज एयर सपोर्ट उसके ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर रही है। सो एक और नया प्लेयर जो है अब इस जंग में शामिल हो गया है और वो है इराक के अंदर जो मौजूद मिलिशिया है, अब वो भी इस जंग का हिस्सा बन रही है। और वो भी इससे पहले हिज़्बुल्लाह ज़ाहिर बात है उसको हम देख रहे थे कि उसकी जानिब से कार्रवाइयाँ जारी थी, ईरान की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ जारी थी, इसराइल और अमेरिका भी इसके अंदर शामिल थे, लेकिन अब इराक की मिलिशिया भी जो है वो इस जंग में अब शिरकत कर रही है। इसके अलावा अल जज़ीरा की जानिब से जो है ये एक वीडियो जारी की गई है और वीडियोस में ये वो लम्हा दिखाया गया है जब वस्ती गज़ा के जबरी तौर पर बेघर किए गए फ़लस्तीनियों के खैमों के कैंप के ऊपर हमला हुआ और उसके अंदर कई अफराद जो है वो हलाक हुए हैं। गज़ा में जारी इजरायली हमलों में अक्टूबर में नाफिज किए गए जंगबंदी के बावजूद 680 फ़लस्तीनी जो है वो अब तक हलाक हो चुके हैं। सो जहाँ पर दीगर जगहों के ऊपर इस जंग के असरात आप देख सकते हैं, तो वहीं पर आपको फ़लस्तीन के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। इसके अलावा ये एक और बड़ी ही दर्दनाक किस्म की वीडियो है और इसमें एक 18 माह के फ़लस्तीनी नन्हे बच्चे करीम अबू नसर, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर करीम अबू नसर को जो है वो ख़बरों में रिपोर्ट किया जा रहा है
और इनके बारे में बताया गया है कि इजरायली फोर्सेस ने मुबैना तौर पर उस वक्त इस बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया जब उसे उसके वालिद के साथ गज़ा में येलो लाइन के करीब जाने से रोका गया। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि बच्चे की टांगों पर चोटें आई हैं, जिनमें सिगरेट से जलने, पंक्चर के ज़ख्म और उसकी टांग में धात की तेज़ धार चीज़ डालने के ज़ख्म भी जो है वो शामिल है। सोचें आप कि 18 माह का एक बच्चा, उसके ऊपर जो है वो किस तरह एक फ़ौजी जुल्म सितम कर सकते हैं। यहाँ पर तो एक आम जो एक मर्द होता है 18 साल से ऊपर का, उसके ऊपर भी किसी किस्म का जुल्म अगर किया जाए तो इंसान जो है वो उसका दिल दहक जाता है, लेकिन यहाँ पे एक 18 माह के बच्चे के ऊपर भी जो है इन इजरायली फ़ौजियों की जानिब से जो है वो तशद्दुद किया गया है। इसके अलावा ईरानी हमलों के बाद जो है वो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अमरीकी फ़ौजी जो है वो अब वर्क फ्रॉम होटल के ऊपर जो है वो मजबूर हो गए हैं। ये खबरें पिछले कई दिनों से सामने आ रही थी कि अमरीकी फ़ौजी बेसिस जो हैं उनको खाली करवा लिया गया है और उनके अंदर मौजूद जो फ़ौजी थे उनको होटल्स के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था, मुख्तलिफ छोटे छोटे होटल्स के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था। इवन दो ईरान ने यह कहा कि हमें यह भी पता है कि किस किस होटल में कितने फ़ौजी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद 13 अमरीकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई है और अमरीकी अड्डे जो है वो अब नाकाबिले रिहाइश हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुवैत में अमरीकी अड्डा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। अड्डों पर सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियंस वगैरह जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब ने कहा है कि खित्ते में अमरीका के तमाम फ़ौजी अड्डे तबाह कर दिए हैं। अमरीकी कमांडर और फ़ौजी फ़रार होकर पनागाहों में छुप गए हैं। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने खित्ते के अवाम से कहा है कि अमरीकी कमांडरों और फ़ौजियों की कमी गाहों से ईरान को आगाह करें। ये सिलसिला जो है हमलों का जारी है, जिसकी वजह से अमरीकी फ़ौजियों को जो है वो एक्चुअली उन बेसिस से अपने आप को रिमूव करना पड़ा, क्योंकि उनको इस बात का डर था कि ये जो अमरीकी हमले हो रहे हैं, जो मिसाइल हमले हो रहे हैं, इसकी वजह से उनको भी हिट किया जा सकता है। इसके अलावा ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम को एक ख़त में जनाब दावा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ जो तेल और बहरी तिजारत के लिए एक नहायत अहम गुज़रगाह है, गैर दुश्मन जहाज़ों के लिए इस वक्त खुली है। 22 मार्च को लिखे गए इस खत में ईरान ने गैर दुश्मन जहाज़ों की तारीफ़ यूँ की है कि वो उन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हों जो अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जहारियत में ना शरीक हैं और ना उसकी हिमायत करते हैं। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि ऐसे जहाज़ों को आबनाए से गुजरते वक्त मुकम्मल तौर पर ऐलान करता हिफाजती और सिक्योरिटी कवायद की पाबंदी करना होगी। ताहम इन कवायद की तफसील अभी जो है वो नहीं दी गई है कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि यह भी वाज़ेह किया जाता है कि दोनों फरीक यानी अमरीका और इसराइली हुकूमत के जहाज़, साजो सामान और दीगर असासे नेज़ इस जहारियत में शामिल दीगर अनासर इस गुजरगाह से गुजरने के अहल नहीं हैं। सो उन्होंने क्लियर कट अक़वाम मुत्तहिदा को बता दिया कि जनाब जो मुल्क हमारे ख़िलाफ़ हैं या जिन्होंने अपनी बेसिस जो हैं वो अमेरिकन को दी हैं, उनके जहाज़ हम यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, लेकिन वो मुल्क जिनकी हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई जहारियत नहीं है उनको हमारी तरफ से जाने की पूरी तरह इजाज़त है। एक इंटरव्यू में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान की ताकत आबनाए हुर्मुज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे नुक्ता नज़र से आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है, ये सिर्फ हमारे फितरी दुश्मनों के लिए बंद है। हम हालत जंग में हैं, ख़ित्ता एक जंगी मैदान है, हमारे दुश्मन और उनके इत्तेहादियों के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने की कोई वजह नहीं, लेकिन बाकी सब के लिए ये ऑलरेडी खुला है। ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कहा कि ईरान गालबन चीन और भारत जैसे ममालिक को मुतमिन करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देकर तजारती ताल्लुकात बरकरार रखे जा सकें। उन्होंने कहा कि ईरान का ज़्यादातर तेल इन्हीं ममालिक को जाता है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि ईरान बेक वक्त अमरीका, चीन और भारत के दरमियान मुआशी जंग पैदा करने की कोशिश कर रहा है और आलमी सतह पर अपनी साख को बेहतर दिखाने के लिए मखसूस ममालिक को जो है वो रियायत दी जा रही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान जनाब एक सामने आया है। उन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ईरान आलमी सियासत और दाखिली मामलात पर सख्त बयान देते हुए कहा है कि फ़ेक न्यूज़ ऐसा तासुर दे रही है जैसे अमरीका जंग हार रहा हो, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अमरीका ने दुनिया में 8 जंगें ख़त्म कराईं जबकि एक जंग जीतने के वो करीब है। उन्होंने दावा किया कि ईरान अब मुज़ाकरा चाहता है और बेताबी से डील की कोशिश कर रहा है, ताहम खुलकर बात करने से गुरेज़ा है। उन्होंने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरानी क़यादत ने डील से इनकार किया तो उससे संगीन नताइज भुगतना होंगे, जबकि डील की सूरत में भी दाखिली रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमरीका ने ईरान की नेवी और फ़िज़ाइया को तबाह कर दिया है और इसके पास अब कुछ नहीं बचा, ताहम फ़ेक न्यूज़ इसके बरक्स तस्वीर पेश कर रही है। और उन्होंने कहा कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के 100 मिसाइलों को नाकाम बनाया जो अहम अहदाफ की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने साबिक सदर बाराक ओबामा और जो बाइडन को भी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि उनकी पॉलिसियों ने अमरीका को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का हवाला देते हुए कहा कि उससे ईरानी फ़ौजी क़यादत को शदीद धचका पहुँचा है और इख्तिताम पर उन्होंने आइंदा मिड टर्म इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी का उन्होंने दावा भी किया है। इसके अलावा जनाब कुछ खबर जो है वो ज़रा इंडिया से ले लें, क्योंकि वो पिछले 24 घंटे से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक बड़ी घटिया हरकत, जो ज़ाहिर बात है वो हमेशा करते हैं। मैंने थोड़ा सा इसके बारे में गालबन
पिछले वीलॉग में या उससे पिछले वीलॉग के अंदर भी जिक्र किया था कि वहाँ पे एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की गई थी। और सबसे पहले इनिशियली ये खबर आई थी सोर्सेज से के हवाले से कि जनाब वहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जयशंकर जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से कि हम जो हैं वो पाकिस्तान की तरह दलाली नहीं करेंगे। ये लफ्ज़ एक्चुअली इस्तेमाल किया गया। अब ये बड़ा ही इंतहाई घटिया, इंतहाई अनडिप्लोमेटिक लफ्ज़ है जो कि कभी भी सफारती सतह के ऊपर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पे 2-4 लौंडे लपाड़े हैं, उनको बड़ा शौक है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने का। उनमें से एक जो है वो काफ़ी तनकीद का निशाना भी रहा है, अमेरिका में होता है आजकल। तो उसने उस वक्त जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो इवन पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों ने भी उसको बहुत तनकीद की थी कि ये किस किस्म का लफ्ज़ है, आपको शर्म नहीं आती इस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते। लेकिन ज़ाहिर बात है उसकी ज़बान और ज़हन जो गंदा है वो उसकी भी दलीलें दे रहा था कि जनाब मैंने इसमें कुछ गलत नहीं कहा, जबकि एक्चुअली ये कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो आप अपनी फैमिली के सामने, अपने घर वालों के सामने जो है इस्तेमाल कर सकें। एनीवे, अब वो जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई इनकी इंडिया के अंदर, उसके अंदर जयशंकर की जानिब से जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और उसमें जब ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया तो उसके बाद इंडियन चैनल्स के ऊपर जो है वो इसकी रिपोर्टिंग भी इस तरह की गई। ये मुख्तलिफ स्क्रीनशॉट्स हैं इनके चैनलों के, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि पाकिस्तान को लेके जो है वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अब उसके बाद बहुत से लोग जो हैं वो जयशंकर के ऊपर, बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं इंडिया के अपने अंदर। वर्ल्ड ओवर तो ज़ाहिर बात है इसकी मजम्मत की जा रही है, लेकिन इवन इंडिया के अपने अंदर जर्नलिस्ट जो हैं वो ये इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आप जैसे शख्स से, मतलब जयशंकर जो है वो बेसिकली एक करियर डिप्लोमेट रह चुके हैं, इससे पहले फॉरेन सर्विस में जो है वो काम कर चुके हैं, तो उनको सफारती आदाब जो हैं वो अच्छी तरह पता है कि कौन कौन से आदाब जो हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, कौन से अल्फाज हैं जो आपको कभी भी डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कभी भी किसी मुल्क के लिए। लेकिन इन्होंने फिर भी बेसिकली ये इस्तेमाल किया, जो कि आपकी फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है कि चूँकि आपको किसी ने घास नहीं डाली, चूँकि आपसे किसी ने बात नहीं की, चूँकि आप टेबल के ऊपर मौजूद नहीं हैं, तो इसकी वजह से अब आप जो है वो इस किस्म की फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल करने के ऊपर जो है वो आ चुके हैं। बहरहाल इसके ऊपर पाकिस्तानी एक प्रोफेसर हैं राबिया अख्तर, उन्होंने इसके ऊपर जयशंकर को जवाब दिया। उन्होंने कहा, आउच, वन डजंट एक्सीडेंटली अराइव एट सच लैंग्वेज लेडीज एंड जेंटलमैन, टू रिड्यूस मीडिएशन टू दलाली सजेस्ट अ फेमिलियरिटी विद दैट फ्रेम परहैप्स because it is the only lens through which India understands statecraft. After all, you can only describe the word using the vocabulary you are most fluent in. उन्होंने कहा कि कितनी को आप अपनी फ्रस्ट्रेशन की इंतहा के ऊपर पहुंच चुके होंगे कि आपने डिप्लोमेटिकली वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर लिया जिसका कभी तसव्वुर नहीं किया जाता था कि ये लफ्ज़ भी जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जाहिर बात है जब आपका जहन इस किस्म का हो तो तभी आप इस किस्म के अल्फाज जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। सुहासनी हैदर जो कि एक भारतीय सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान को ब्रोकर यानी दलाल, जिसके कुछ कम शाइस्ता माने भी हैं, मुल्क करार देने वाले अल्फाज ने कुछ लोगों को हैरान कर दिया, ख़ास तौर पर उसके लिए कि ये अमेरिका की तरफ से भी इशारा कर सकते हैं, जहां सदर ट्रंप ने पिछले साल दावा किया था कि वो 8 जंगों बशमूल भारत पाकिस्तान के दरमियान सालसी कर रहे हैं, जिस पर दिल्ली की नाराज़गी भी ज़ाहिर हुई। तो उन्होंने उनका कहने का मकसद ये है कि ये लफ्ज़ जो है वो शायद सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वो बार बार ये दावा करते थे कि जनाब मैंने मीडिएशन करवाई और मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जंग रुकवाई है। तो ये लफ्ज़ जो है वो शायद उनके लिए भी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी जो है वो इंडिया ने इस्तेमाल कर दिया है और उनको भी कहा है कि मीडिएशन को वो ये समझते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती। मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अशोक स्वैन जो एक भारतीय मुसन्निफ़ हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, जयशंकर यूज्ड टू बी अ करियर डिप्लोमेट बिफोर बिकमिंग मोदीज फॉरेन मिनिस्टर। द वर्ड दलाल इज द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रीट वैंडल्स, शुड नॉट बी ऑफ एनीवन हु रिप्रेजेंट्स अ कंट्री लाइक इंडिया। उन्होंने कहा ये इस किस्म के अल्फाज जो है ना, ये गली मोहल्ले के वो जो गुंडे शुंडे होते हैं ना, वो इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। एक वज़ीर ख़ारजा को ये ज़ेब नहीं देता कि वो फ़ॉरेन मैटर्स के हवाले से जो है वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करे। सुप्रिया श्रांति, उन्होंने जो कि एक चेयरपर्सन हैं कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, उन्होंने इस पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, कई कमांडो, वॉरियर, एंकर और एडिटर्स ने ज़राए की बुनियाद पर मालूमात शेयर की हैं जिसमें जयशंकर के हवाले से कहा गया कि भारत आलमी सफारतकारी में दलाल या सालिस के तौर पर काम नहीं करेगा। तो क्या मोदी दलाली कर रहे थे जब उन्होंने रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात की पेशकश की, या क्या वो दलाली कर रहे थे जब उनके साथी दावा कर रहे थे कि उन्होंने जंग रोक दी? सुर्ख लेज़र आंखों वाले वज़ीर ख़ारजा की मकरू मुनाफ़कत और मीडिया में शामिल तमाम लोगों के लिए ये जो कमेंट बखूबी शेयर कर रहे हैं, क्या अब दलाल एक काबिल कबूल लफ्ज़ बन गया है? इंडिया के अपने अंदर जो है शदीद क्रिटिसिज्म किया जा रहा है जयशंकर के ऊपर कि आपने किस किस्म के अल्फाज जो है इस्तेमाल किए। और जब आप करना चाहें, मोदी एक्चुअली माजी के अंदर यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग को रुकवाने के लिए भी जो है वो अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं कि जनाब मैं इसके अंदर जो है किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। तो उसका हवाला दिया जा रहा है कि जब आपने किया था तो क्या आपने भी उस वक्त दलाली की थी जो आज ये लफ्ज़ जो है वो आप पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टेज एक्चुअली वो आ चुकी है, फ्रस्ट्रेशन इस हद तक जो है वो आगे जा चुकी है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने बोलना क्या बोलना है, कितना बोलना है। तो मैं, अलबत्ता मेरे लिए हैरानगी की बात नहीं है, बिकॉज आई एक्सपेक्ट इट फ्रॉम देम। आई एक्सपेक्ट एनी
मतलब घटिया तरीन एक्ट फ्रॉम देम, ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक भी जा सकते हैं, क्योंकि जो स्पोर्ट्स जैसे एक गेम को उसका बेड़ा गर्क कर दें कि जी हम इससे हाथ नहीं मिलाएंगे तो हम ये नहीं करेंगे और हम फलां से ट्रॉफी नहीं लेंगे, आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये किसी हद तक भी गिर सकते हैं। सो मेरे लिए हैरानगी की बात नहीं है, मेरे ख्याल में तो अगर आने वाले वक्तों में शायद ये इससे भी ज़्यादा गिर सकते हैं। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो अमेरिका में सऊदी एम्बेसी की तरफ से जो है वो ट्वीट किया गया है और उसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और ममलिकत उर्दन ने ईरानी हमलों की खुली मज़म्मत को सबसे सख्त अल्फाज में दोहराया है, जो उनकी खुद मुख्तारी, सरहदी सालमियत, बैनुल-अक़वामी कानून, बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी है, ख्वाह ये हमले बराह रास्त किए गए हों या ईरान के ज़ेर हिमायत मुकामी दस्तों और मुसल्लह ग्रोहों के ज़रिए। उन्होंने ख़ास तौर पर इन हमलों पर जोर दिया जो इराक़ की तरफ से ईरान के वफ़ादार मुसल्लह ग्रोहों ने ख़ित्ते के मुतअद्दिद ममालिक और उनकी सहूलियात और बुनियादी ढांचे के खिलाफ किए। ये इक़दामात बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की क़रारदाद की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं, जो वाज़ेह तौर पर ईरान से मुतालबा करती है कि वो फ़ौरी और बिला मशरूत अपने हमसाया ममालिक के खिलाफ किसी भी हमले या धमकी को चाहे प्रॉक्सीज़ के ज़रिए ही क्यों ना हो फ़ौरी तौर पर बंद करे। तो ये जनाब इन तमाम ममालिक की जानिब से, ईरान की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।